मूवी की कहानी शुरू होती है मेलिन नाम के एक 13 साल की लड़की से। वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। वो सब कुछ करना चाहती है जो उसे पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने पेरेंट्स की बातों को नज़रअंदाज करती है, बल्कि वो तो अपनी मॉम की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। आगे हम मेलिन के 3 बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, मरियम, प्रिया और एबी से। वो चारों स्कूल के बाद ढेर सारी मस्ती करते थे। उन्हें फोर टाउन नाम के एक म्यूज़िक बैंड बहुत पसंद था। वो चारों पागलों की तरह उस बैंड के म्यूजिशियन पे फिदा थे। मेलिन के घर में उनके पूर्वज का एक मंदिर था, जहां वो अपनी मॉम के साथ अपने पूर्वज सानिया को ही भगवान की तरह पूजते थे। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट भी आते थे। मेलिन वहां आने वाले टूरिस्ट को सानिया के बारे में बताती थी कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जानवरों की सेवा में लगा दिया, और खास करके पैंडा से तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही लगाव था, और तब से पैंडा ने उनके परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया। रात में मेलिन अपनी मॉम के साथ टीवी देख रही होती है। तभी वो देखती है कि बहुत जल्द उनके शहर में फोर्टून का कॉन्सर्ट होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेलिन उनसे कहती है कि ये बहुत ही फेमस है और स्कूल में कुछ लड़कियां तो इनकी फ़ैन भी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूर ही रहना। रात को खाना खाकर मेलिन सो गई, पर उसे आज रात में बहुत डरावने सपने आ रहे थे। उसे बहुत से खतरनाक से दिखने वाले जानवर भी दिखाई दे रहे थे। सुबह जब वो उठकर बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो एक रेड कलर की पैंडा बन गई है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर सपना देख रही है। उसकी मॉम भी उसकी आवाज़ सुनकर बाथरूम के पास आती है और उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो उन्हें कुछ नहीं बताती है। वो कह देती है कि सब कुछ ठीक है, और उसकी मॉम के वहाँ से जाते ही वो अपने कमरे में चली जाती है। वो वापस से जाकर बेड पे सो जाती है। उसे लगता है जब वो फिर से उठेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी देर शांत रहने पे उसके ऊपर के दोनों कान गायब हो जाते हैं। वो और शांत रहने की कोशिश करने लगती है और बहुत जल्द वो वापस से इंसान बन जाती है। वो समझ जाती है कि उसे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हमेशा शांत रहना है। उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ देती है। उसके दोस्त को आज मेलिन का बिहेवियर थोड़ा अलग अलग सा लग रहा था। स्कूल में टेलर नाम का लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता था, और आज भी वो उसे परेशान ही कर रहा था। मेलिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अब रेड पैंडा बनने ही वाली होती है कि वो किसी तरह अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और अपने क्लास में चली जाती है। मरियम उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो ठीक तो है ना। मरियम उसे बताती है कि उसकी मॉम बाहर खड़ी है। वो देखती है कि उसकी मॉम पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रही है, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी मॉम वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगती है और वो मेलिन को आवाज़ देने लगती है। मेलिन को अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो वापस से वो पैंडा बन जाती है। उसकी मॉम ये देखकर हैरान थी। मेलिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। वो किसी तरह जल्दी से भागकर अपने घर पहुँचना चाहती थी, और वो भागते भागते अपने घर पहुँचती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागते हुए जल्दी से घर आती है। वो भागकर मेलिन के कमरे में पहुँचती है। मेलिन वहीं छुप कर रो रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके डैड भी वहाँ आ चुके थे और कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया। ये सुनकर वो उनसे पूछती है कि मेरे साथ भी का क्या मतलब, और भी किसी को पहले ये हुआ है क्या। उसकी मॉम उसे लेकर उस टेम्पल में जाती है और उसे अपने पूर्वज सानिया की कहानी बताती है। वो कहती है कि सानिया का रेड पांडा के साथ रहस्यमयी रिश्ता रहा था। वो उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्होंने खुद एक पैंडा बनने की मन्नत मांगी थी। जंग का वक्त था, सारे मर्द सरहद पे लड़ाई कर रहे थे। उन पर उनकी बेटियों और खुद को बचाने की जिम्मेदारी थी। फिर एक रात रक्त पूर्णिमा के दिन उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वो अपने अंतर्मन की शक्ति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली रेड पांडा का रूप लिया और अपने परिवार और अपने गांव को बचा लिया। उन्होंने ये शक्तियाँ अपनी बेटियों को दे दिया जब वो बड़ी हो गई, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्तियाँ आगे बढ़ती गई। वो मेलिन को बताती है कि इसका एक इलाज है, जिसकी मदद से उसने अपने आप को भी इस पांडा से छुटकारा दिलवाया था। वो कहती है कि अगली रक्त पूर्णिमा के दिन एक पूजा होगी और इस रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। पर वो उसे वार्न भी करती है कि तुम्हारे हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ ये पांडा तुम पर और हावी होता जाएगा। उसके डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा अगली 25 तारीख को है। तब तक मेलिन को अपने इमोशन पे काबू रखना होगा। मेलिन को एक अलग कमरे में उसका बेड लगा दिया जाता है ताकि वो कोई तोड़ फोड़ ना कर सके। मेलिन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी थी। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो और भी ज़्यादा परेशान थी कि ये चीज़ उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तभी उसकी खिड़की के बाहर उसके तीनों दोस्त दिखाई देते हैं। वो तुरंत पर्दे के पीछे छुप जाती है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है, पर वो उससे बिना मिले जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि फोर्टून उनके शहर में आने वाले हैं। ये सुनते ही मेलिन उन तीनों को उठाकर अंदर रूम में ले आती है। वो तीनों मेलिन को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उससे कोई भी खतरा नहीं है। तब जाके वो थोड़ा शांत होते हैं।
वो उन्हें रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उससे कहते हैं कि चाहे वो इंसान रहे या एक पैंडा, उनकी दोस्ती और प्यार कभी भी उसके लिए कम नहीं होगा। वो उन्हें गले लगा लेती है और वो शांत होते ही वापस से इंसान बन जाती है। वो ऑब्जर्व करती है कि वो अपने दोस्तों पे गुस्सा करने पे भी उसका पांडा बाहर नहीं आता है। शायद ये उनके प्यार की वजह से ऐसा था। अब उसे लगता है कि वो उस पांडा को कंट्रोल कर सकती है और फिर वो फोर्टून के कॉन्सर्ट में भी आराम से जा पाएगी। वो सब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने का सोचते हैं। मेलिन के मॉम के आने से पहले ही वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है। वो अपनी मॉम को अपने पांडा के ऊपर कंट्रोल होने का टेस्ट देती है। उसे जब भी ऐसा लगता कि पांडा बाहर आने वाला है, तब वो अपने फ्रेंड्स को याद करती और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती। तब जाके उसकी मॉम को यकीन होता है कि वो वाकई में पांडा पे कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, पर उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी मेलिन के मॉम को उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा ही डरती थी। उनकी मॉम कह रही थी कि उसे पता है मेलिन के बारे में और वो बहुत जल्द उनसे मिलने उनके घर आने वाली है। मेलिन के सारे दोस्तों को भी उसके घर वालों ने कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो सब मिलकर किसी भी तरह उस कॉन्सर्ट में जाने का डिसाइड करते हैं। उन्हें किसी तरह से भी उनके टिकट के पैसे के लिए पैसे का जुगाड़ करना था। वो लोग स्कूल के बच्चे को पैंडा को दिखाने के बदले उनसे पैसे लेते थे और वो अपने द्वारा बनाए हुए पैंडा के प्रोडक्ट्स भी उन्हें बेच रहे थे। वो हर दिन घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करने लगे। उन लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था, पर अभी भी एक टिकट का पैसे की कमी पड़ रही थी। तभी उनके पास टायलर आता है और मेलिन से कहता है कि कल रात को उसके घर पे उसकी बर्थडे पार्टी है और वो उसे वहाँ पैंडा बनकर आने को कहता है, नहीं तो वो उसकी मॉम को बता देगा कि वो स्कूल में पैंडा बनकर पैसा इकट्ठा कर रही है। मेलिन मान जाती है, पर उससे कहती है कि उसके बदले में उसे $200 चाहिए। टायलर मान जाता है उसे पैसे देने को। अगले दिन शाम में मेलिन घर से बहाना बनाकर निकलने लगती है। तभी उसके घर में उसकी नानी और उसकी सारी बहनें आती है और मेलिन उन्हीं के साथ घर में फंस जाती है। इधर टायलर और उसके सारे दोस्त मेलिन का इंतजार कर रहे थे। किसी तरह मेलिन अपने नींद आने का बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकलती है और टायलर के घर पे पहुंचती है और वहाँ के सारे बच्चों के साथ खूब मस्ती और धमाल करती है। वो उन्हें बहुत डांस करवाती है। मेलिन की मॉम रात को उसे देखने के लिए उसके कमरे में आती है और उसकी नज़र उसके बेड के नीचे छुपाए सामानों पे पड़ती है। उसे वहाँ टायलर के बर्थडे का पैम्पलेट भी मिलता है। वो मेलिन को उठाती है, पर वो देखती है कि वो वहाँ से गायब है। मेलिन और उसके बाकी फ्रेंड्स बहुत खुश थे कि उन्होंने कॉन्सर्ट के पैसे इकट्ठा कर लिए। मरिया मेलिन से कहती है कि क्या तुम इस पैंडा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। मेलिन कहती है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और पूरी ज़िंदगी वो इस पैंडा के साथ कैसे रह सकती है। तभी वहाँ के रेडियो में वो सुनती है कि फोर्टून 25 तारीख को रक्त पूर्णिमा के दिन अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं। ये सुनते ही मेलिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी दिन उसके घर पे वो पूजा थी। अब वो चाहकर भी कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी टायलर मेलिन को आवाज़ देता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, आकर उन्हें इंटरटेन करे, नहीं तो वो उन्हें पैसे नहीं देगा। टायलर ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। मेलिन टायलर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। सब मेलिन से अब डरने लगे थे। टायलर को उसके पेरेंट्स उठाकर घर ले जाते हैं। मेलिन की मॉम उसके फ्रेंड्स को अपनी बेटी को बिगाड़ने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर उसकी भोली वाली बेटी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि मेलिन तुम इन्हें बताओ कि ऐसा नहीं है, पर मेलिन कुछ भी नहीं बताती है और अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वो तीनों मेलिन के बिना ही कॉन्सर्ट में चले जाते हैं और मेलिन अपने पूजा में लग जाती है। उसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और वो सब कोई गाना गा रहे थे। कुछ देर बाद उसके पास एक रोशनी उठती है और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। उसकी आंख एक बैम्बू फॉरेस्ट में खुलती है। उसे वहाँ अपने पूर्वज सान ये दिखाई देते हैं। उनके पास एक मिरर जैसी कोई चीज़ थी जिसमें से होकर मेलिन को गुजरना था और अपने से पैंडा को बाहर निकालना था। वो लगभग उसे बाहर निकाल ही देती है, पर कहीं ना कहीं वो पैंडा से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि इसी की वजह से उसने ज़िंदगी को जीना सीखा था। वो पैंडा को अपने से अलग करने से मना कर देती है। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ से भागने लगती है और वो सबको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम के गिरने की वजह से उसका लॉकेट टूटने लगता है और उसके टूटते ही उसका पैंडा वापस से उसमें आ जाता है। मेलिन भागकर कॉन्सर्ट में पहुँचती है और अपने फ्रेंड से उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। वो सब उसे माफ़ कर देते हैं और वो सब उस कॉन्सर्ट में मज़े करने लगते हैं। मेलिन की मॉम एक बहुत ही बड़ा पैंडा बन चुकी थी। वो मेलिन के पीछे पीछे उसके कॉन्सर्ट में आती है। सब उसे देखकर भागने लगते हैं। उसके डैड और नानी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी वो मेलिन को अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने को। मेलिन पैंडा बनकर उसके हाथों को काटकर अपने आप को छुड़ाती है। मेलिन के डैड उसके चारों ओर सर्कल बनाने लगते हैं
और तब तक मेलिन अपनी मॉम को उलझाकर उस सर्कल में रखने की कोशिश करती है। सब गाना गाने लगते हैं, पर मेलिन गुस्से में अपनी मॉम को जोर से उसके मुंह पे मार देती है, जिसकी वजह से वो सर्कल के बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब उसे जल्दी से खींचकर सर्कल में लाना होगा, क्योंकि रक्त पूर्णिमा बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मेलिन उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत भारी थी। उसकी नानी और उसकी बाकी के बहनें भी अपने पैंडे को वापस ले आते हैं और सब मिलकर उसे खींचकर वापस से सर्कल में लाते हैं। बाकी सब मिलकर वो गाना गा रहे होते हैं। बहुत जल्द मेलिन फिर से वही बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंचती है। उसकी मॉम और उसकी नानी सब भी वहीं थे। उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है कि वो उसे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, पर अब से वो वैसा नहीं करेगी। उसे जो पसंद हो वैसा ही करे। सब वापस से उस मिरर से पास होकर अपने पांडा से छुटकारा पा लेते हैं, पर मेलिन अपने पांडा को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करती है और उसकी मॉम को भी अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि हमेशा की तरह ही मेलिन अपनी मॉम के साथ टूरिस्ट को अपने टेम्पल के दर्शन करवा रही है, पर इस बार वो एक पैंडा के रूप में है। तो यही थी इस पूरे मूवी की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।